साल रहती है, साल से रहूं मैं। क्या करा मैं 40 साल से? कोई मायगा कुछ भी नहीं करा उसको। क्या मरने से? हाँ तुम क्या करते? बताता मैं क्या करूं। चलो बुलाओ बाहर से फौज को, मैं कुछ के हाथा काट के हूँ। बुलाऊं बुलाऊं? اللهم فعل السماوات والله والدي وبشهادة اللهم إني أعهد إليك بهذا ربنا لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك هذا عبدك ورسولك فلا تكلني إلا نفسي وعينك تكلني إلا نفسي وقربني إلا الشر وإني لا تكلم إنك هذا تغفر لي يوم صلى الله عليه وسلم محمد صحابي देखा ना 40 साल में मिला था देखो कोई पटकी देने वाला। पूरी ताकत लगा जोर से जोर से। और जोर से लगा पूरी ताकत। क्या करूं, तेरे हाथा वाता काट को लेके बाहर टांग दूं क्या? मैं सोच रहा हूँ दोनों हाथा में को होना वो ले लूं काट के। हाँ क्या मुंडी काट के लेके बाहर टांगू? और जोर से क्या कर रहा था अंदर बैठ के? चलो जलाओ जरा उसके अंदर तेजी से आग लगाओ। कफी हादिहिल हयात दुनिया अशहदुल्ला इलाहा इल्ला अंत वहदक ला शरीक लक अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु فلا تكلني الله نفسي فعينك تكلني الله نفسي تقربني الا الشر من قال واني لا تقل الله واحد واجعلني عندك احد توفي عندك احد توفي الله يعمل القيامة انك لا تقل في الميعاد صلى الله تعالى على خير خلقه محمد ولصحابه اجمل برحمتك الراحمين। हाँ जलाओ उसके अंदर से आग लगाओ जरा तेजी के साथ में भड़काओ। अरे अल्लाह छोड़ देने पूरा जला देंगे। क्या दुश्मनी थी? हाँ कहाँ से आया था? शमशान कब्रिस्तान शमशान से आया हूँ, मसनगट्टी से। हाँ कहाँ से आया था? मसनगट्टी शमशान कब्रिस्तान कहाँ से? जोर से बोल। कब्रिस्तान से लाया। आप भी बोला ना मसनगट्टी। हाँ झूठ बोल रहा था पहले। जकड़ो उसको तेज से। क्या दीवाने के जैसा कैमरा पकड़ रहा क्या? झगड़ा उसको नाला कुत्ते के साथ में। दोनों हाथा काट के ले लूं तेरे। जोर से बोल हाँ या ना, हाँ या ना। टाइम नहीं है मेरे पास। कतर को ले लूं दोनों बाहर टांग दूं? हाँ हाँ भोजन मिले नहीं करे मेरे को। भोजन मिले मेरे को। ऐसा नहीं करे कोई। कई को सताने मेरे को तो। हाँ बहुत जनों ऐसे छूने लिंबुआ काटने वाले। अब यहाँ देखा ना असल ताकत यहाँ अल्लाह कलाम की, यहाँ छोड़ता ही नहीं है, पूरा काट को जला देता है। बोल जल्दी मेरे सवाल के जवाब। बोले आऊंगा बोल के रखा था मैं। अच्छा कब ली जाने का था उसको? जब बोले जब। छोकरे इनका नाम क्या है? अब्दुल गनी।
अब्दुल गनी को कब ले जाने का था? जब बोले जब मगर वो इधर उधर इधर उधर इधर उधर भाग रहा। क्या अभी कोई तुम्हारा कौन बोला है? हाँ देखा ना यहाँ के फंस गया ना, कैसा फंसा यहाँ के, देखा ना यहाँ से छोड़ते नहीं, यहाँ से काट देते हैं पूरा, काट दे दो, काट को ले लेते हैं दोनों हाथा मुंडी सब, अगर सही सही छोड़ेगा नहीं तो काट दे। हाँ ले लो कोई काट, मैगा नहीं काटा, मैं काटता हूँ, देखते हैं काटूं? देख लो फिर बोल रहा हूँ मैं उसको 40 साल से 30 साल से हूँ मैं। क्या करा हाँ, 40 साल से? कोई मैगा कुछ भी नहीं करा उसको। क्या मरने से? हाँ तुम क्या करते? बताता मैं क्या करूँ। चलो बुलाओ बाहर से फौज को, मैं कुछ के हाथा काट के वहाँ बुलाऊं बुलाऊं। अल्लाह फौज समावाती वल्लाहु वाली मुक़ब्बिल शहादत या وعينك تكلني الله نفسي وقرب من الشر وإني لا تقل الله عندك عادا طفل يوم صلى الله عليه خلق محمد صحابي देखा ना 40 साल में मिला था तेरे को कोई पटकी देने वाला, अब देखा ना कैसी, देखा नहीं देखा, देखा ना, देखा नहीं देखा, जबान से बोल। हाँ ये आले रसूल औलाद अली का दर है ये, यहाँ से अल्लाह की सुनी जान देता मायूसों की, और शैतान यहाँ से जीत नहीं सकता, मार के तेरे नस्ल पे टुकड़ा कर देता नालायक। समझा नहीं समझा? चल तौबा कर, दोनों हाथ मुंह मार के तौबा कर, तौबा कर, जल्दी तौबा तौबा कर, सुने आया? तौबा कर तौबा कर, जल्दी तौबा कर, तौबा कर तौबा। हाँ तौबा, 40 साल के बाद इसकी तौबा कराओ अब जल्दी, जान लेता करते अंदर बैठ के, तौबा कर जल्दी। हाँ तौबा बोल, जबान से तौबा, जोर से बोल, जोर से बोल। हाँ समझ में आया ना? हाँ क्या तकलीफ देखो अब्दुल गनी को ले जा रहा था, क्या नाम है इनका? अब्दुल गनी को क्या तकलीफ दे के ले जा रहा था साथ में? क्या बीमारी लगाया था? पेट फुला दे रहा था, पत्थर के जैसा कर दे रहा था, ये पैर आग लग रही थी, तो पैर आग लग रही थी। अब्दुल गनी पे जादू करे थे तो नाम नहीं पूछा मैं लोग कौन है, तो नाम नहीं पूछा मैं कौन है, तो जादू कहाँ से करे थे ये बोल? शमशान कब्रस्तान, शमशान दो तरफ से भी आ रहा हमारे शमशान कब्रस्तान से। हाँ अच्छा इसके माँ के खानदान के थे वो लोग जादू करने वाले, बाप के अब्दुल गनी के? भाव के खानदान के। अच्छा भाव के खानदान के। अच्छा भाव के खानदान के। अच्छा भाव के खानदान के। हाँ नाम नहीं पूछा, मैं जबान काट दूंगा, नाम बोला अभी तो दूसरे चक्कर में नाम पूछेंगे। अब्दुल गनी को किस चीज में मिला के खिलाए थे? खिलाए हो क्या था वो? बिरयानी, चावल, सालन, दाल, खुरमा, क्या था? क्या रहता वैसा? शेर खुरमा चाहिए बना। जोर से बोल। शेर खुरमा बनाया था वो। शेर खुरमा में पिलाए थे। बोलता हूँ मैं उसका नाम, बोलता हूँ मैं, बोलता हूँ। नाम अभी नहीं पूछा, मैं आगे पूछूंगा, जबान काट दूं क्या? ये अब्दुल गनी को सड़ा सड़ा के गला गला के मार देते ना, मच्छी की जैसा तड़पा। वो बोल के करे, मरना भी नहीं जीना भी नहीं, मच्छी की जैसा तड़पना। हाँ मच्छी को जैसा तड़पाना, मच्छी पानी के बाद। हाँ वैसा कर दिया था उसको, कर दिए थे, वैसे तड़प रहा हूँ। 20 साल से मच्छी के जैसा 20 साल से तड़पा हूँ, अभी उसको लेके जाने का है बोल के उसको ये कर रहे उन लोग, मेरे को दबाव डाले, नहीं छोड़ता ही नहीं तेरे को, मार को बस हम करेंगे। भोगे लोग आए, नाम नहीं पूछा मैं,
पूछूंगा आगे सब। कितने इंसानों को मारा अभी तक? कितने इंसानों को मारा? हमारे 24 घंटे उसको तड़पा है, मालूम है। चलो इसको जकड़ो, इसको मार मार के खत्म कराओ तेजी के साथ में। बड़ंदार चल अब जो हुक्म मैं दे रहा हूँ उसकी तामील कर। सुना है ना? सुना है कि जोर से बोल। हाँ अब जा और जाके दूसरी चक्कर में मेरे को आके सारे बातें बयान करना। जब तक इसके नस नस में जो दवाएं अभी आनी बाहर निकाल के गिरेंगे मामल के दौरान। समझ गया ना? चल जा छोड़ उसका भी अब्दुल गनी को। बच्ची कुछ दवा भी हम खींचेंगे हमारे तरीके से। चल तेरे साथियां भी है और इसके घर में बच्चों को बीवी को और किसी को करे। हाँ पूरे घर को। चलो ठीक है जकड़ लो इसको। अरे पानी पियो। ये जो इनका मामला है ये ऐसे दास्तान है, खुद ब खुद लगी हुई बला नहीं है। ये खिलाकर शुरखुरमे में उसने बयान किया शेर खुरमा उनके किधर खिलाए थे वो आगे नामा पूछूंगा अभी नहीं। और उनको कर दिए थे वो पानी के बाहर मच्छी कैसा तड़पती है वैसा तड़पा के जान से खत्म कराने के लिए कुछ अमल किए थे। मैं तो नहीं, जो शैतान जो भी बला सामने हाजिर हूँ उसका सरसरी मुताला उसने जो बातें बयान किया मैं वो तुम्हारा सुना रहा हूँ ट्रांसलेट करके। फिर उसने ऐसा बोला कि उसके बाद में वो उनको ऐसा मच्छी का तड़पा के खत्म करने वाला लास्ट में। अभी तो खाली तड़पा रहा और पूरे घर को भी खिड़की में डाल दिया गंदे हमलों के जो भी करके हरकतें। खैर कहने सुनने से ज्यादा अल्लाह सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। लोगों कुरान हदीस की रस्सी को मजबूती से थामो तो ये चीजें तुम्हारे घर तक नहीं आ सकती। भाई तुम लोग जादू चलने के बाद कुरान हदीस के नजदीक जाएंगे तो नहीं जा सकते। याद रख लेना, तुम्हारा उन्हें जाने ही नहीं देता नजदीक। पहले से जाना पड़ेगा। पहले से गए तो वो तुम्हारे नजदीक नहीं आ सकता। अल्लाह तुम्हारे नजदीक उसको आने नहीं देता। और तुम बाद में अल्लाह के नजदीक जाने को करेंगे तो फिर अल्लाह के नजदीक उन्हें तुमको नहीं जाने देता। तो इसलिए पहले से ही अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो, अल्लाह और उसके रसूल की कि इतनी इबादत किया करो लोगों तो तुम्हारी इबादत तुम्हारी ढाल बन के तुमको बचाती। सूरह यासीन, सूरह रहमान, सूरह जिन, सूरह मुजम्मिल, क्या क्या नहीं दिया अल्लाह ने और कैसे कैसे इनामात नहीं रखा मेरे मालिक ने। क्या उसको गरज है? क्या उसको तुम्हारी इबादत की गरज है? अरे अकल के अंदो तुम्हारी इबादत की भी गरज नहीं है उसको। 70 हजार साल से कोई फरिश्ता रुकू में है तो कोई हजारों सालों से सजदे में है तो कोई कई में तो देखता नहीं उन्हें। वो तुम्हारे को इसलिए दिया अल्लाह है कि तुम्हारी ढाल है ये। तुम पढ़ेंगे तो तुम महफूज रहेंगे ये सब वबाओं से, ये बलाओं से, ये जादू टोनों से। अल्लाह सबकी हिफाजत करे। बेटा दूर से बैठ के टिप्पणियां करना और हंसना और हंसाने में मजा आता दूसरे का आलम देख के। जब खुद पे बीतती ना, जब तुम्हारे घर में कोई शय अगर घुस जाएंगी तो तुम्हारी तौबा कबूल नहीं होती। तौबा, क्योंकि तुम्हारा कोई निकालने वाला डॉक्टर भी नहीं मिलता और क्या बोलते तो मिले तक तुम तबाह बर्बाद होके खड्डे में चले जाते और 2-3 लाशा भी उड़ जाते घर से। जब पता चलता, जिस पे बीतती उसको ही पता चलता। जख्म जिसको होता दर्द भी उसको होता, दूसरे उसके दर्द का एहसास नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं बार बार यही बोलता कि अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और दूसरी एक बात सबसे अहम, इबादत की रस्सी को मजबूती से थामा करो। मैं तुमको क्या और किस अंदाज में बयान करूं? अगर मैं नहीं बोलूँगा तो कौन बोलेगा तुमको ये सब बातें? दुनिया फ़ानी है, फना होना है। फना होने के बाद कुल्लुन नफ्सुल ज़ाक़तुल मौत, हर जानदार शय को मौत का मज़ा चखना है। लोगों अल्लाह के सामने तुमको हाजिर होना है बरोज़ क़यामत हशर के मैदान में। फिर क्या मुँह बताएंगे अल्लाह को? ऐसा बताएंगे जाके हमने उस पे जादू करे थे, इस पे जादू करे थे, ये करे थे। क्या है? हमें से नहीं जादू कर। पहले ही बोल दिया, फरमा दिया अंतिम दौर और क़यामत तो आने ही वाली, सबको मालूम है। और अल्लाह के सामने बरोज़ मैशर सबको खड़े रहना ही है। चाहे वो कोई भी ज़ात और कोई भी धर्म का इंसान हो, उन्हें उसके पैगम्बर के परचम के तले जाके उसको ठहरना ही पड़ेगा। और जो
वो पैगंबर का एक्सपायर दौर होने के बाद अव्वल व आखिर खातिमुज़्ज़मा पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर को एक्सेप्ट नहीं करा, तो फिर उसको तो फिर वो इधर ना उधर बीच का दर होकर शैतान का साथी बन के जहन्नुम का ईंधन बन जाएगा। और तुमको मगर खड़े तो रहना ही है अल्लाह के सामने हर किसी को हिसाब किताब के लिए। इसलिए बार बार मैं यही बोलता हूँ कि अच्छे अमाल बनाओ, अच्छा माहौल बनाओ। माँ की गोद पहला स्कूल है बच्चे का दुनिया के हिसाब से, और माँ का कोख जो रहती पेट तो वो रूहानियत का स्कूल है। अगर माँ नाचेंगी घुंघरू बन के तो बच्चे पे असर पड़ता, माँ अगर अवबाश चाले करेंगी तो बच्चे पे असर पड़ता, माँ अगर नेक सालिन है, इबादत करने वाली है, अल्लाह उसके रसूल की अताअत पे कुर्बान हो जाने वाली है, पर्दादार खातून है, इबादत करने वाली है, तो पूरे असर बच्चे पे जाहिर होते हो। और बाद में बच्चा फिर इतना नेक मकबूल और नेक सालिन बन के दुनिया में पैदा होता, फिर बाद में जब बड़ा होता तो फिर इतनी बड़ी हिस्ट्री उसकी हो जाती कि हम बयान नहीं कर सकते। तुमको पढ़ो ना तारीख उठा के, जितने भी बड़ी बड़ी रूहानियतें गुजरी दुनिया से, तो उन सब के मायों की उनका दामन कितना पाक था, कितने एक वक्त थे, कितने एक मकबूल थे, बोल के अल्लाह ने उनके गोदों में फिर वैसे बच्चे दिया था कि जो बच्चे बड़े होके रूहानियत के मामले में भी बड़े बड़े औलिया अल्लाह बने और बादशाहत भी बने, तो पूरी दुनिया को हिला दिए नेक मकबूल बादशाह बन के। तारीख गवाएं हैं, तारीख इतनी है इस्लाम के अंदर कि एक हमारे पास एक राजा और दो राजा नहीं है जगह जगह राजाओं के पुतले बनाने को, या एक महात्मा या दो महात्मा नहीं है इस्लाम के अंदर। इस्लाम के अंदर इतने बड़े बड़े रूहानियत वाली शख्सियतें गुजरे कि मैं बयान नहीं कर सकता। अगर हमारे इसमें में पुतले लगाने के रहते थे तो फिर शायद ही ऐसा कोई कोना जमीन का बस्ता था, फिर वो पुतलों से इतने हो जाते थे, मगर हमारे में नहीं है बोल के हम नहीं लगाते। हमारे मकान एक और दो ऐसे राजा नेक मकबूल, या एक और दो कोई नेक मकबूल रूहें या कोई औलिया अल्लाह ऐसे गुजरे नहीं, मैं बेगिनती हिसाब भी नहीं लगा सकते उनकी इतने गुजरी रूहानियत है। तो उनकी माँ भी तो वैसे नेक थी ना। अभी तो कौम को सख्त जरूरत है, तुम्हारी माँ बहन बेटे जादूगर के पास जाएंगे और वो पेट में बच्चे रहेंगे, फिर वही कोख से बच्चे जन्म लेंगे, तो फिर वो कैसी गलीज नस्ल दुनिया में कायम होगी, वो शैतान की इब्लीस के साथ बनेंगे। वो अल्लाह उसके रसूल की अताअत नहीं कर सकते और उनकी ज़बान से पाकी बयान नहीं होती। फिर वो तुम्हारे इस्लाम के अंदर अपने कैसे फितने फसादत डाल दिया, 72 73 फिरके बांट दिए, 74, तो फिर वही फिरकों को लेकर नाचने वाली औलाद पैदा होंगी, वो शैतान की और तुम्हारे नुत्फे दोनों की मिक्सिंग औलाद। बयान नहीं कर सकता मैं सारे बातें। तो फिर वो कैसे नाचेंगी, फिर वो नबी की शान में गुस्ताखी करेंगी, फिर वो बोलेंगी ये शिर्क है, वो बिद्दत है, कुछ भी फजूल के फतवे लेंगे, फजूल के तुम्हारा राह फी सबीलिल्लाह से इहदिना सिरातल मुस्तकीम की राह से हटाने की कोशिश करेंगी बार बार। तो वो बदमाश नस्लें पैदा होंगी और फिर वो नस्लें ये यहूद व नसारा की वो सब लोगों की कुफ्रियत करने वालों की गुलाम रहेंगी। गुलाम उनके तलवे चाटेंगी, कौम के दलाल बोलेंगे उनको दलाल, और कौम के रहबर ओरिजिनल नेक रूहें नेक पाक जो अल्लाह वाली शख्सियत है। तो उनके माँ बाप भी तो वैसे होना चाहिए ना, तो फिर बच्चे वैसे नेक बनेंगे। क्या बयान करूँ मैं, माँ अगर सूरह यासीन पढ़ के बच्चे को दूध पिलाती, वजू से दूध पिलाती, तो फिर वो बच्चे की रूहानी ताकत देखो कि सबके ऊपर गालिब आ जाता मैदान में। अगर उतरेगा तो कोई माई का लाल उसके सामने नहीं ठहर सकता, कोई जंगल का शेर भी उसके सामने नहीं ठहर सकता, क्योंकि उसकी रूहानी वैसी देती। खैर अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बाकी ये तो पूछा दिया, ये जो मामला है खिला के करके कुछ हरकत करे, लोग छिप मक्कसद लोहे को खींचता, बस अब अंदर बैठे दवाई वारों को खींच के बुलाती, उनको परेशान कर देती, सुनिया टीचा दर्द तकलीफ शरीर में। और अब आम इंसान को समझता नहीं पहले तो इंसान दवा गोली करना पड़ता ना। एक कॉमन थेरीज है उसके माइंड की इंसान के कि उसको कुछ भी हुआ तो पहले उन्हें दवा करता, दवा गोलियाँ करता, दवा गोली से फिर आयुर्वेदिक करता, फिर आयुर्वेदिक से भी नहीं हुआ, यूनानी से भी नहीं हुआ, फिर उन्हें थक हार जाता। उनको भी समझ में आ जाता कि ये दुनिया का खेल नहीं है, ये दूसरी दुनिया का वार। फिर उसको दूसरी दुनिया का उस्ताद ढूंढे तक खुद लेट हो जाता, वो भी मिल तक डुप्लीकेट तो जगह जगह बैठे हैं। तो इस वास्ते मैं बार बार तुम लोगों की मतलब जिस तरीके तो उस तरीके से हमला करो, सब कर देंगे अल्लाह हमसे, और एक दूसरे पे से हरकतें नहीं करना। मार पड़ेंगी तुमको, यकीनन तुमको कौन मारने वाला, तुम सोच रहे अल्लाह, तो अल्लाह को मारे, तुम्हारे आमाल तुम आप मारते, अल्लाह तुम्हारे से नफरत नहीं करता, 70 माँ की मोहब्बत करता, तुम सबसे मरने के बाद फैसला लेगा। मगर जीत तुम 70 माँ की मोहब्बत, फिर तुम पे आजाब फैसला लेगा। आजाब तुम्हारे आमाल तुम्हारे पे डालते हैं लाके, तुम जैसे हरकतें कर रहे हो, तुम पे पलट के पड़ी तो तुम्हारी तो कबूल नहीं होती, फिर तुम अल्लाह को दोष देते पड़ते, हमारे साथ ऐसा क्यों क्यों, तो तुम्हारे आमाल रहते, तुम पे आजाब में डालते। अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कौन से आए थे? हबीब नगर। अच्छा ऊपर पड़े। चलो रोको। ये तो अंदर कुछ सवाल जवाब है, कुछ याद है क्या आपको अंदर क्या हुआ था? नहीं, कुछ भी याद नहीं।
क्या हुआ है अंदर कुछ याद नहीं। देखो पेशेंट को हाजिरी के भी मामला ऐसे रहते कि एक आता दिल और दिमाग पकड़ के बात करता और एक आता पूरा 100% पेशेंट मदहोश है, कुछ याद नहीं रखा बाद में। अब हजरत बोल रहे कि अंदर आए उनको खाली इतना याद है, बाकी कुछ भी याद नहीं क्या हुआ। तो अब वो उनका वीडियो देखने के बाद पता चलेगा क्या क्या सवाल जवाब हो, कौन हाजिर हुआ था, क्या दास्तान। यहाँ नाम नहीं निकलेगा तो कहाँ निकलेगा, यहाँ हाजिर नहीं होगा तो कहाँ हाजिर होगा। आले रसूल औलाद अली रजी अल्लाह ताला के दर से अल्लाह फैज नहीं देगा तो फिर कहाँ से फैज देगा। तुम आपको जादूगरों के दर से फैज देगा, वो मूर्ति पूजा करने वालों के दर से फैज देगा, पत्थरों को पूजने वालों के। और दूसरी एक बात, अल्लाह उसके कलाम इलाही को फॉलो करने वाले आले रसूल औलाद अली रजी अल्लाह ताला की दर से फैज देगा। यकीन उनसे खुली तो बात है। और दूसरी बात, नाम मैं मेरे हिसाब से निकालता सामने। तुम अगर मुझे बोलेंगे फोर्स करिए नाम निकालो तो फिर तुम्हारे दिल में लड़ाई अगर जरी भी करने की नियत रहेंगी तो फिर सामने ऑटोमेटिक नाम नहीं आता, खाली इलाज हो जाता। लड़ने की नियत मत रखो, मेरे ऊपर छोड़ो क्या किसको कैसी सजा देना, खुद ब खुद नाम आया सामने आ जाते तुम्हारा सब क्लियर कर। देखो ना अभी उनको कुछ याद नहीं क्या हुआ, यहाँ पर कुछ याद है कि अंदर क्या हुआ उनको कुछ याद बताएंगे अब खैर इंशाल्लाह उनको पता चलता। चलो रोक दो।